नीमच के जिला चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर पर विगत 1.5 वर्ष से हड्डी, नाक, कान, गले के मरीजों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ही मौजूद नहीं हैं। 4 वर्ष पूर्व तकरीबन 5 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत में ये ढोल पीटा गया था कि नीमच की जनता के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में ये सर्व सुविधा युक्त अनुपम सौगात है, किंतु जिला मुख्यालय पर स्थित ट्रॉमा सेंटर को महज चंद डॉक्टर्स के बूते पर काम चलाऊ तरीके से चलाया जा रहा है। गरीब और गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मरीजों को दर दर भटकना पड़ता है या बड़े शहरों में उपचार हेतु जाना पड़ रहा है। हृदय रोग के मरीजों को जांच के लिए रेफर कर दिया जाता है। अक्टूबर की 11 तारीख तक यहां 8 विशेषज्ञ चिकित्सकों को ज्वाइन करना था, लेकिन एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। ट्रॉमा सेंटर खास तौर पर दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज के हेतु बनाया गया था, लेकिन यहाँ केवल प्राथमिक उपचार ही संभव हो पा रहा है। कारण साफ है, ट्रॉमा सेंटर में हड्डी रोग विशेषज्ञ के अभाव में गंभीर मामलों में ऑपरेशन ही नहीं हो पाते। ट्रॉमा सेंटर केवल मरहम पट्टी तक सीमित होकर रह गया है। ऐसी स्थिति में ट्रॉमा सेंटर की उपयोगिता या सार्थकता साबित नहीं हो पा रही है और सत्ता के नुमाइंदों को नीमच की जनता को बेहतर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यथार्थ के धरातल पर हर संभव कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जब से जिला चिकित्सालय बना उसके बाद यहाँ पर जो नाक कान गला रोग के चिकित्सक थे वे रिटायर्ड हो गए। उसके बाद नई पोस्टिंग कोई भी नहीं हुई। और रही बात हड्डी रोग विशेषज्ञ की, यहाँ पर भी जो पहले डॉक्टर थे उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद से आज तक वहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ एक भी नहीं आया। बड़ी विडम्बना है शहर की कि यहाँ विगत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक इस क्षेत्र के अंदर जीतते आ रहे हैं और इस जो शासकीय चिकित्सालय था और वहाँ ट्रॉमा सेंटर बनाया गया था। ट्रॉमा सेंटर तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया और वो शासकीय चिकित्सालय उसमें तब्दील हो गया। ट्रॉमा सेंटर का मतलब ये था कि आसपास जिले के अंदर कोई भी आपातकाल स्थिति में हड्डी या अन्य कहीं भी आपात बीमार आता है तो उसके लिए ट्रॉमा सेंटर हुआ करता है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर न तो नेत्र रोग विशेषज्ञ है, न ईएनटी के विशेषज्ञ हैं और न ही हार्ट के विशेषज्ञ आज तक नहीं है शहर इस चिकित्सालय के अंदर। हमें जनता को और हमारे को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि यहाँ का हर प्राथमिक उपचार के लिए भी उदयपुर जाना पड़ रहा है। यह सबसे क्या कहें हम इस सरकार के लिए कि जो सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क के तरफ ध्यान नहीं दे सकती, ऐसी स्थिति के अंदर इस शहर का जिला चिकित्सालय पूरी तरह से नाकाम। यहाँ पर नाक कान गला विशेषज्ञ तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ की उपस्थिति नहीं है। इस कारण ये चीज़ें नहीं हो पा रही। हड्डी का जितना काम मेरे से बनता है, मैं जनरल सर्जन हूँ, प्लास्टर वगैरह करना, अलाइनमेंट करना और ये करना जितना मेरी क्षमता में है वो मैं ज़रूर कर देता हूँ। तथा विकलांगों के सर्टिफिकेट के लिए अस्थि रोग विशेषज्ञ का बंदोबस्त अपने मंदसौर से अस्थि रोग विशेषज्ञों को बुला करके और ईएनटी विशेषज्ञों को बुला करके उनके लिए बंदोबस्त किया है। नाक कान गला विशेषज्ञ का यहाँ पर पोस्टिंग नहीं है। अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर गांधी की पोस्टिंग हुई थी पर वो ज्वाइन करके चले गए हैं, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। तो एक ये सीट ब्लॉक हो चुकी है अपनी। बाकी जो गवर्नमेंट ने पोस्टिंग दी थी मेडिकल विशेषज्ञ और इन लोगों के लिए, वो 8 लोगों को यहाँ पर पोस्टिंग दी थी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ये कहना सही नहीं है। कई लोगों को तो मैं देखता ही हूँ यहाँ पर, और जो न्यूरोलॉजिकली जिनको बहुत ज़रूरत होती है ऑपरेशन की या बहुत क्रिटिकल होते हैं उनको तो रेफ़र किया ही जाता है, क्योंकि जिला चिकित्सालय है, यहाँ पे न्यूरो सर्जन और इन लोगों की व्यवस्थाएं नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज स्तर के अस्पतालों में ही पाई जाती हैं। अतः सभी दूर से इस तरह की प्रॉब्लम तो होती है और भेजना भी पड़ता है। हाँ, शासन को इस संबंध में अवगत करवाया जाता है कि ये निश्चित अवधि जो दी जाती है उसके बाद अगर कोई जांच नहीं करता तो हम लोग उनको सूचित करते हैं, राज्य शासन को बता दिया जाता है। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।